अस्सलाम वालेकुम। पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड में 9th क्लास में यूज़ होने वाली जो बुक है उसके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 4 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 में गिवन है ए का मैट्रिक्स भी गिवन है, बी का मैट्रिक्स भी गिवन है। उसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें कुछ दिए हुए हैं 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करना है। सेकंड वाले स्टेप में एडजॉइंट ए को ए से और लास्ट वाले में डिटर्मिनेंट ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो फर्स्ट वाला ये पोर्शन है पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्यूशन से पहले एडजॉइंट ऑफ ए की ज़रूरत है, वो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोई भी जो मैट्रिक्स है जो 2x2 का, उसमें फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट है उसकी प्लेस को जो है वो चेंज कर लेंगे। 6 और 1 की जगह एक दूसरे से चेंज हो जाएगी, जबकि ये जो दोनों हैं इन दोनों का साइन चेंज कर लेते हैं। इस तरह इसका एडजॉइंट फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो इसका फर्स्ट पोर्शन है इसमें लिखा था ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ से देख के लिखते हैं। ए की वैल्यू है 1, 2, 4 एंड 6। उसके साथ जो एडजॉइंट ए की जो अभी हमने फाइंड की है वो है 6, -2, -4 और 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, जबकि 2 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। इसी जो फर्स्ट वाली रो है 1, 2 को इस सेकंड वाले कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर इस 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। यहाँ पे अब जो सेकंड रो है इस फर्स्ट वाले कॉलम की, इसको पहले फर्स्ट कॉलम से सेकंड वाले के और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को पहले 6 से कर लेते हैं। 4 6 24 और 6 को -4 से करें तो ये -24 हो जाएगा। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करें -8 आएगा, और 6 को 1 से करेंगे तो 6 1 6। ये इसकी कुछ शेप बन के आएगी। 6 में से 8 को माइनस करें तो -2, 2 और 2 को माइनस करने से 0 आ रहा है। यहाँ भी 24 और 24 को माइनस करके 0 आ रहा है, और यहाँ भी -2 आ रहा है। ये हमारा जो क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन है उसका सलूशन है। सेकंड वाले पोर्शन में यहाँ पे एडजॉइंट की जो वैल्यू है उसको पहले लिखना है, यानी ये जो है 6 -2 -4 और 1 इसको पहले लिख लेंगे, और सेकंड नंबर पे ये जो है ए वाला जो मैट्रिक्स है 1 2 4 6 ये लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। 6 1 6, -2 को 4 से करेंगे तो -8 आ जाएगा। 6 को 2 से करें तो 12 आता है, और -2 को 6 से करें तो 6 2 -12। इसी तरह सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से। 4 1 4, और फिर ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे भी 4 1 4 होगा। इसी सेकंड रो को जब सेकंड कॉलम से करेंगे 4 2 8, और 1 को 6 से करें तो 6 1 6। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे इनको सम अप करते हैं तो 6 में से 8 को माइनस करें तो -2, और 12 में से 12 माइनस करके 0। 4 और -4 का भी 0 आ रहा है, जबकि -8 और 6 से -2 आ जाएगा। ये इसका सेकंड पोर्शन है। इसका जो लास्ट पोर्शन है क्वेश्चन का, जहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए ये जो ए वाला मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस जो है ये डिटर्मिनेंट के फार्मूले में होता है। फिर 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ रहा है 6 1 6 -4 2 8। यहाँ पे -2 आंसर आ रहा है डिटर्मिनेंट का। अभी ये लास्ट वाला जो पोर्शन है इसमें लिखा है कि डिटर्मिनेंट ए को आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 तो डिटर्मिनेंट ए का आंसर है,
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो होता है 1 0 0 1। अब -2 को इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई करें, -2 को 1 से करें -2 को 0 से करें तो 0, फिर -2 को 0 से करें ये भी 0 हो जाएगा, और -2 को जब 1 से करें -2। यहाँ पे ये जो पार्ट है फर्स्ट वाला फोर्थ का ये कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे ये बात भी प्रूव हो गई है कि इसकी जो तीनों पोर्शन है उनका आंसर सिमिलर आ रहा है, फर्स्ट वाले का भी, सेकंड वाले का भी और थर्ड वाले का भी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये यहाँ पे डन हो गया है। पार्ट 2 को सोल्व करते हैं। पार्ट 2 में b इंटू बी इन्वर्स, अब यहाँ पे पहले b का इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, तभी इसका जो ये पूरा है पोर्शन ये सॉल्व होएगा। तो b इन्वर्स के लिए पहले b का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे b का जो डिटर्मिनेंट है वो आ रहा है 3, ये वाली 3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस यहाँ पे ये जो है फार्मूले का है, फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है -6 प्लस 2 1 2, यहाँ पे आ रहा है -4, ये इसका डिटर्मिनेंट है। इसके बाद इसका एडजॉइंट भी ले लेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट में फर्स्ट और लास्ट वाली जो टर्म्स हैं उनकी प्लेस को चेंज कर लें, आपस में इंटरचेंज करने से ये टर्म पहले नंबर पे आ जाएगी, और ये वाला जो फर्स्ट वाला डिजिट है ये इधर आ जाएगा लास्ट वाली जगह पे, और इन दोनों का साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा और इस जगह -2, ये इसका एडजॉइंट भी हो जाएगा। उसके बाद बी इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो बी इन्वर्स के लिए लिख लेंगे बी इन्वर्स, ये इक्वल होता है एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट जो है उसकी वैल्यू आई है -2 1 -2 3, और इसके ओवर में डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखते हैं, हम उसको यूँ साइड पे लिख लेते हैं 1 ओवर में, यानी ये इसके डिवीजन में ही है -4। अब हमारे पास b का इन्वर्स भी आ गया है। इसका फर्स्ट पोर्शन अब सॉल्व करते हैं, जहाँ पे लिखा है b इंटू बी इन्वर्स। पहले b की वैल्यू लिख लेंगे, b की वैल्यू है 3 -1 2 -2, और जो b इन्वर्स है जो कि अभी आया था आंसर, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 ओवर -4 है, और यहाँ पे है -2 1 एंड 3। अब इनको जब इसको फिलहाल साइड पे लिखते हैं 1 ओवर -4 को, और ये जो मैट्रिक्स हैं दोनों इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, -1 को 2 से करेंगे तो 2 1 2 और माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद इसी फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से करेंगे तो 3 1 3, और सेकंड वाले वर्ड को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। सेकंड वाली रो को फर्स्ट और सेकंड कॉलम से करना है तो 2 2 4, और इस 2 को जब इस 2 से करेंगे तो माइनस प्लस, फिर 2 को 1 से करें 2 1 2, और इस 2 को इस 3 से -2 3 6। यहाँ तक करने के बाद अगले स्टेप में ये जो साइड वाली है 1/-4 जो है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/4, और ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है इनको अब सम अप करेंगे, -4 आएगा स्टार्टिंग वाले की जगह पे, और यहाँ पे 0 आ रहा है 3, और -3 से यहाँ भी -4 प्लस 4 से 0 आ जाएगा, और यहाँ भी -4 आ जाएगा इसकी जगह। अब ये जो सारी टर्म्स हैं इनको ये जो डिटर्मिनेंट था -4 उससे डिवाइड करा देते हैं। डिवाइड कराएंगे तो ये जो -4 है इसके ओवर में भी -4 लिख लेते हैं, 0 के ओवर में भी -4, इस 0 के ओवर में भी -4, और इस लास्ट वाले -4 के ओवर में भी -4 आएगा। यूँ करने से ये -4 और -4 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 से डिवाइड होने से 0, यहाँ भी 0, और यहाँ पे भी ये -4 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। अभी ये इसका जो लास्ट पार्ट है
इस क्वेश्चन का जो लास्ट पोर्शन है इसको हम सॉल्व करते हैं। लास्ट पोर्शन में बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। बी इनवर्स हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं इस फर्स्ट पोर्शन के लिए, तो उसी को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो पहले बी इनवर्स की वैल्यू लिखते हैं, जो कि ये है 1/-4 इंटू -2 1 -2 3 और इसके लास्ट में है बी, तो बी की वैल्यू, बी वाला जो मैट्रिक्स है यहाँ से देख के लिख लेंगे 3 - 1 2 - 2। अब इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए ये 1/-4 को एज इट इज़ लिखते हैं। -2 को 3 से करेंगे तो -6 आ जाएगा और 1 को 2 से करेंगे तो 2 1 2। इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। -2 को -1 से करें तो 2 1 2 और -2 को 1 से करें फिर यहाँ भी -2 आ जाएगा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो सेकंड रो है इसको पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6, फिर 3 को 2 से करें तो 3 2 6। -2 को 1 से करें 2 1 2 और 3 2 6 आएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में ये 1/-4 को ऐसे ही लिखते हैं और 6 में से 2 लेस करने के बाद, क्योंकि नेगेटिव वाली ज़्यादा है नंबर, बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे -4 आएगा और 2 में से 2 माइनस होके 0, यहाँ भी 6 में से 6 माइनस होके 0 और लास्ट में भी ना 2 - 6 जो है इसका -4 आ जाएगा। अब लास्ट में ये जो -4 है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इसको इन सब वैल्यूज से डिवाइड करा देना है। -4 को भी -4 से, 0 को भी -4 से, इस 0 को भी -4 से और ये जो लास्ट में -4 है इसको भी -4 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह ये फर्स्ट वाली टर्म कैंसिल होके 1 आ जाएगा और ये वाली जो है ये 0 से कोई भी डिवाइड हो डिजिट तो वो 0 ही होगा। इसका भी 0 आ रहा है थर्ड वाले का और फोर्थ वाले का, -4 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब ये जो लास्ट पोर्शन है इसको भी सॉल्व करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है जो कि 1 0 0 1 होता है। फर्स्ट हमने जब सॉल्व किया था b इंटू बी इनवर्स, उसका आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आया था और अभी हमने ये जो लास्ट पोर्शन सॉल्व किया है इसका भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आया है। तो इस तरह प्रूव भी हो गया ये क्वेश्चन कि ये तीनों जो पार्ट्स हैं ये इक्वल हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 4 डन हो गया है। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई मिस्टेक्स या सजेशंस हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।